जहां मुस्लिम की सबसे ज़्यादा आबादी है, तो मुस्लिम तो चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार जीते, लेकिन वो आश्वस्त होंगे कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तभी वोट देंगे। वो प्रशांत किशोर के चक्कर में वो जेडीयू को नहीं जिताएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के चक्कर में कहीं वो वहाँ पर जेडीयू न जीत जाए इमामगंज में, बेलागंज में, और प्रशांत किशोर के चक्कर में अगर प्रशांत किशोर ने पूरा जोर नहीं लगाया, रणनीति में बदलाव नहीं किया, तो इमामगंज भी आरजेडी न जीत जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इमामगंज विधानसभा सीट की बात करेंगे। बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इमामगंज एकमात्र सीट है जिस पर एनडीए का कब्जा रहा है, जीतन राम मांझी का कब्जा रहा है। और इमामगंज सीट की हम बात करेंगे। इमामगंज की स्थिति क्या है, वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है, और इमामगंज में परिवारवाद भी एक मुद्दा है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन और क्या कारण है जिसकी वजह से चुनावी फ़ायदा और नुकसान तय हो रहा है। हमारे इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। इमामगंज का दौरा करके भी लौटे हैं, वहाँ भी लोगों से ये समझने की कोशिश की है, मन टटोलने की कोशिश की है। तो एक तो सर पिछली बार भी चर्चा हुई थी इमामगंज को लेकर, तो आपने बताया था कि परिवारवाद भी एक मुद्दा है, वो जिसको उस तरह से भुनाने की कोशिश की है प्रशांत किशोर ने कि भाई देखिए मांझी जी बहू को टिकट दे दिए, बेटे को मंत्री बनाया, अपने अंदाज में जिस तरह से वो मुद्दों को उठाते हैं, तो उसका एक नुकसान तो हो रहा है, विरोध भी हो रहा है जो जीतन राम मांझी की बहू हैं उनका। लेकिन सवाल यह है कि आरजेडी वहाँ कितनी बड़ी फैक्टर है, क्योंकि चर्चा ये थी, तकरीबन तय माना जा रहा था कि उदय नारायण चौधरी को आरजेडी उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन उदय नारायण चौधरी के मुकाबले अभी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनको कम सशक्त माना जा रहा है, कमज़ोर उम्मीदवार माना जा रहा है। तो इसका फ़ायदा मिल रहा है मांझी को कि नहीं मिल रहा है, या पार्टियों के नाम पर वहाँ वोट मिल रहे हैं? देखिए, आप समझना पड़ेगा कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में ताकत किसकी, जोर किसकी चलती है। तो मुसहर और मांझी की जोर चलती है, पासवानों की भी अच्छी खासी संख्या है, तो वहीं डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा। और आपको पता ही है कि वहाँ से चुनाव जीतन राम मांझी जीते हैं, वहाँ से उदय नारायण चौधरी भी चुनाव जीतते रहे हैं, तो वहाँ से दलित महादलित ही चुनाव जीतता रहा है। इस बार भी दलित महादलित ही मैदान में है। एक पासवान को जनसुराज ने मैदान में उतारा है, तो पासवान तो गोलबंद दिख रहे हैं अपने उम्मीदवार के तरफ, क्योंकि जो उम्मीदवार है जनसुराज का वो पासवान भी है और स्थानीय डॉक्टर है। कुछ लोग कहते हैं घरेलू झोला छाप डॉक्टर है, तो झोला छाप डॉक्टर को हल्के में मत लीजिए। झोला छाप डॉक्टर ज़्यादा लोकप्रिय होता है क्योंकि सबके दुख सुख में काम आता है और सबके दरवाजे पर पहुंच जाता है। तो ये झोला छाप डॉक्टर जीतन राम मांझी की बहू का पसीना छुड़ा रहा है, मांझी का भी छुड़ा रहा है। मांझी जी लगातार प्रचार कर रहे हैं। हर गांव का झोला छाप डॉक्टर सेलिब्रिटी होता है। हाँ, हर गांव का झोला छाप डॉक्टर सेलिब्रिटी होता है और हीरो होता है वो। तो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं, उनका भी पसीना छुड़ा रहा है। उनके बेटे बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सुमन, उनका भी पसीना छुड़ा रहा है। और बहू को तो पूछिए मत उनका भी बहुत भारी विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि परिवारवाद है, वहाँ के जो वोटर हैं उनको परिवारवाद से ज़्यादा मतलब नहीं है। विरोध इस बात को हो रहा है कि वहाँ से लगातार मांझी चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की परिस्थिति नहीं बदली। नली गली की समस्या है, गैस सिलेंडर है लेकिन भरने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विरोध झेलना पड़ रहा है जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को। मैंने खुद देखा, तो वहाँ जनसुराज प्रभावशाली दिख रहा है। वहाँ तो खुलेआम जो जीतन राम मांझी को वोट देते थे, पिछले चुनाव में दे चुके हैं लोग, वो कह रहे थे कि इस बार हम जनसुराज को देंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, जीतन राम मांझी को लेकर लोगों में नाराज़गी या उम्मीदवार को लेकर लोगों में नाराज़गी, लेकिन इस सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी को खामियाजा इस बात का भी भुगतना पड़ेगा कि हाल के दिनों में चिराग पासवान से उनके रिश्ते बेहतर नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की केमिस्ट्री बहुत गड़बड़ नहीं है। चिराग पासवान नहीं, इसका फायदा कुछ नहीं मिला है। देखिए, चिराग पासवान के जो वोटर हैं पासवान बड़े जागरूक हैं। चिराग पासवान जहाँ रहते हैं वहाँ वोट ट्रांसफ़र करा लेते हैं। अगर वो कैपेसिटी नहीं होती तो चिराग पासवान की अहमियत नहीं होती। चिराग पासवान की पार्टी के लोगों में नाराजगी है जीतन राम मांझी को लेकर। नाराजगी पार्टी के लोगों में हो, चिराग पासवान ने तो नहीं कहा कि हम नाराज हैं। चिराग पासवान तो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो चिराग पासवान के जो वोटर हैं वो इंटैक्ट
होंगे होंगे होंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं होंगे, पूरी तरह से नहीं होंगे। उसका नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके चलते हारेंगे ऐसा नहीं ये है। बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। मुझे लगता है कि मांझी के चुनाव हारने का एक ही कारण है कि जो कल तक मांझी को वोट देते थे, जो मांझी को जिताते थे, वो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहते हैं। वो प्रशांत किशोर के जो आईपैक के लोग हैं, आईपैक के लोग, पॉलिटिकल वर्कर नहीं, वो समझाने में यहाँ कामयाब रहे हैं कि बदलाव तभी आएगा आपके जीवन में जब प्रशांत किशोर आएंगे, आपका जीवन बदलेगा। नेता बदलिए, जीवन बदलेगा। और ये समझ रहे हैं, पासवान, दलित, मुसहर, मांझी सब कह रहे हैं कि हाँ लगता है कि बदलाव तो कुछ नहीं आया, मांझी जी जीतते रहे हैं, पहले कितना दिन से जीतते आए हैं, कहाँ कुछ किए, कहाँ कुछ बदलाव हुआ, नौकरी नहीं मिला, नली गली से पानी बह रहा है, सड़क नहीं है, ये मुद्दा है। तो जो नाराजगी है उनको एक विकल्प दिख रहा है जन स्वराज के रूप में। तो जन स्वराज वहाँ मजबूत है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जन स्वराज को वहाँ भी जो लोकल पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको आगे करना पड़ेगा, उनको मोर्चा देना पड़ेगा। हाँ, वहाँ उन्होंने एक पॉलिटिकल आदमी को रखा है, किशोर कुमार मुन्ना है, जो बीजेपी में नेता होता है, बड़े नेता होते हैं। अब वो प्रशांत किशोर की पार्टी में है, तो उनको वहाँ बैठाया गया है और वो पॉलिटिकल समझ वाले लोग हैं, तो मैनेज कर रहे हैं, कहाँ जोड़ना है, कहाँ तोड़ना है, किसको लाना है, किसको छोड़ना है, वो सब कर रहे हैं। उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल लोकल वर्कर दिखने चाहिए मैदान में उम्मीदवार के साथ, वो नहीं दिख रहा है। वहाँ उनका उम्मीदवार तो अकेले किया गाड़ी लेके गया से बेला इमामगंज घूम रहा है, ठीक ना, हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, सब कह रहा है, कह रहे कि हम आपके लोकल, हम ही आपके बेटा हैं मांझी, और वो थोड़े आएंगे आपका देख रेख के लिए, वो तो जीतते रहे, क्या किए, हम जीतेंगे तो हम तो आप ही के बीच में रहते हैं, सुई देंगे, इंजेक्शन देंगे, इलाज करेंगे, जिंदा रखेंगे आपको। तो ये समझ में आ रही है लोगों को बात कि एक लोकल उम्मीदवार लोकल होना बहुत मायने रखता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं, आखिरी सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि फिर भी चाहे थोड़ी बहुत कमियां जो रह गई हों पीके से, लेकिन अगर बिहार उपचुनाव में कहीं खाता खुलता दिख रहा है प्रशांत किशोर का, तो वो इमामगंज में दिख रहा है। मुझे लगता है इमामगंज और बेलागंज में भी खुल सकता है। बेलागंज में गलती सुधार लें तब मुस्लिम भूमिहारों के बीच में जाएं, उनके सामने हाथ जोड़ें, वोट मांगे, उनको आश्वस्त करें कि हमारा पूरा 100% प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है, पूरा भूमिहार वोट चल जाएगा, यो जान लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं वो। भूमिहार मुसलमानों के बीच जाए, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के बीच जाए, क्योंकि वहाँ जेडीयू के जो भूमिहार नेता हैं नाराज चल रहे हैं। आपको पता है जगदीश शर्मा उल्टा काम किए थे लोकसभा में, इस बार भी करेंगे। वहाँ के भूमिहार बड़े नेता हैं अरुण कुमार, वो भी साथ प्रशांत किशोर का भले दे दें चुपके से, वो जेडीयू का साथ नहीं देंगे अभी तक। हालांकि जेडीयू की तरफ से कोशिश की गई थी मनाने की, चर्चा चल रही थी कि फिर अरुण कुमार जेडीयू के साथ जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं फाइनल। तो वहाँ के जो लोकल स्थानीय भूमिहार नेता हैं वो जेडीयू के साथ खुलकर नहीं है, वो जेडीयू को हराना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं। ऐसे में फ़ायदा मिल सकता है प्रशांत किशोर को वहाँ, लेकिन लोकल पॉलिटिकल वर्कर को फ्रंट फुट पर खिलाना होगा, मुसलमानों के बड़े नेताओं को, बड़े चेहरे को उतारना होगा चुनाव प्रचार के लिए। भूमिहारों के गाँव में जाएं, दलितों पिछड़ों के गाँव में जाएं और समझाएं कि भाई ये बदलाव चाहिए, क्योंकि दोनों उम्मीदवार तो बाहुबली ही हैं। मनोरमा देवी जो जेडीयू के उम्मीदवार है वो भी बाहुबली है, उनके पति का नक्सलियों से संबंध रहा है, ऐसा आरोप लगता रहा है। उनके घर पर अभी एनआईए की रेड भी हुई है इसी आरोप में, तो वो भी बाहुबली है। सुरेंद्र यादव को भला कौन नहीं जानता, कितने बड़े बाहुबली हैं। तो मुझे लगता है कि दो बाहुबलियों के बीच में एक उम्मीदवार है जो मुस्लिम समाज का है, जहां मुस्लिम की सबसे ज़्यादा आबादी है। तो मुस्लिम तो चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार जीते, लेकिन वो आश्वस्त होंगे कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तभी वोट देंगे। वो प्रशांत किशोर के चक्कर में वो जेडीयू को नहीं जिताएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के चक्कर में कहीं वो वहाँ पर जेडीयू न जीत जाए इमामगंज में, बेलागंज में, और प्रशांत किशोर के चक्कर में अगर प्रशांत किशोर ने पूरा जोर नहीं लगाया, रणनीति में बदलाव नहीं किया, तो इमामगंज भी आरजेडी न जीत जाए। यह भी सवाल है। ये भी सवाल। चलिए, तो कई सीटों पर प्रशांत किशोर आरजेडी का फायदा कर रहे हैं, यह भी सवाल है। कई एक सीट पर बेलागंज में जेडीयू का फायदा कर रहे हैं, इस बात के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो बेलागंज किसी का फायदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है, फायदा हो रहा है, चाहे अनचाहे। कहीं आरजेडी को फायदा तो कहीं जेडीयू को, बीजेपी को फायदा, कहीं जेडीयू को नुकसान तो कभी आरजेडी को फायदा ही। चाहे अनचाहे फायदा नुकसान किसी न किसी का कर रहे हैं। राजनीति का ही गणित होता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।